आज हम पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, डेंस और लूज कनेक्टिव टिश्यू, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तीसरा टाइप है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का, जो हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटन में दो आते हैं, कार्टिलेज और बोन, और लिम्फ में आता है ब्लड। तो जो ब्लड है उसका उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्टिलेज और बोन के बारे में, जो कि स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। तो सबसे पहले है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या होता है देख लेते हैं। ये है डायग्राम कार्टिलेज का, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम। जब हम कार्टिलेज को माइक्रोस्कोप के अंदर जूम करके देखेंगे तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये कार्टिलेज का पिक्चर है। कार्टिलेज में क्या होता है, जो सबसे ऊपर का जो कवरिंग है या फिर लेयर बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। कॉन्ड्री मतलब होता है कार्टिलेज। तो पेरिकॉन्ड्रियम इसका नाम है। फिर उसके बाद में फिर ये सारा जो है वो मैट्रिक्स है। जो ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है, सब मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स के ऊपर ही, मैट्रिक्स में ही ये सारे सेल्स पाए जाते हैं। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये फाइबर है। फाइबर प्रेजेंट होते हैं और सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, लैक्यूना, मैट्रिक्स के अंदर। छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, स्पेस होते हैं, स्पेशल स्पेस, जहाँ पे ये सेल रहते हैं। उनका, ऐसा मान लीजिए कि उनका घर है, लैक्यूना घर टाइप का है। तो ये है कॉन कार्टिलेज के बारे में। यहाँ पे एक डायग्राम और दिया हुआ है। ये दूसरा डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और क्लियरली। जैसे फॉर एग्जांपल आइसलैंड का एग्जांपल लें तो आइसलैंड में पानी रहता है, और फिर पानी के बीच में एक जमीन रहता है। फिर वहाँ पे लोग रहते हैं, घर वगैरह रहता है, तो ऐसे होता है। तो उसमें ऐसे सिमिलर इसमें भी देख सकते हैं कि जैसे कि ये जो लाइट कलर का है, ये जो मैट्रिक्स है, इसको पानी समझ लीजिए। जो पानी है वो मैट्रिक्स का काम यहाँ पे कर रहा है। फिर जो बीच में जमीन है, सूखा जमीन, तो वो लैक्यूना है। जहाँ पे जो जमीन पे जो घर बना हुआ है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे सेल है। तो वही चीज है, पानी है, जमीन है, और वहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है। तो मैट्रिक्स है और लैक्यूना है, लैक्यूना के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट हैं। तो ये है कार्टिलेज के बारे में, जो कि कार्टिलेज का ऐसा पिक्चर होता है। अब देखते हैं कार्टिलेज होता क्या है। तो कार्टिलेज इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड एड्स मूवमेंट ऑफ जॉइंट। तो कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज को सॉफ्ट बोन भी बोलते हैं, क्योंकि स्पंजी होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और ये क्या करता है, जितने भी हमारे बॉडी में जॉइंट्स है उसको सपोर्ट करता है और उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये है कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज में यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम विच इज कंपोज्ड ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। आउटर मोस्ट कवरिंग जो कार्टिलेज का होता है, जैसे मैंने पहले बता रखा है कि ये जो आउटर कवरिंग है, आउटर लेयर, इसको पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। और ये जो पेरिकॉन्ड्रियम होता है वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है वो पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है। तो वो लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कमेंट सेक्शन में पिन अप कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। Cartilage is composed of collagen fiber and elastic fibers formerly invented chondroitin sulfate ground substance। कार्टिलेज में जो ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, दैट मीन्स जो मैट्रिक्स होता है, उसका नाम यहाँ पे लिखा है कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। तो वहां पे जो मैट्रिक्स है कार्टिलेज के अंदर, उसके अंदर उसमें फाइबर्स भी पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि कार्टिलेज मैट्रिक्स के साथ साथ फाइबर भी होता है उसके अंदर। तो कोई भी फाइबर हो सकता है, कोलेजन फाइबर भी हो सकता है, इलास्टिक फाइबर भी हो सकता है।
और वो जितने भी फाइबर है सब इधर उधर स्कैटर्ड रहते हैं, मीन्स इधर उधर फैले रहते हैं, जैसे इसमें है इधर उधर सब चारों तरफ सारा वो है फाइबर। तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है। कार्टिलेज इज कंपोज्ड ऑफ, कार्टिलेज किस चीज से मिलकर बना है, कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर, जो कि क्या है, फॉर्मली इन्वेंटेड, मीन्स कि चारों तरफ फैले हुए हैं ग्राउंड सब्सटेंस में। और ये ग्राउंड सब्सटेंस का नाम है कॉन्ड्रियोटियन सल्फेट। कंट्रोब्लास्ट सेल सिक्रीट द मैट्रिक्स एंड सराउंडिंग देम इन इट। अब जो कार्टिलेज होता है उसके अंदर एक स्पेशल सेल होते हैं जिनका नाम है कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो ये एक ऐसा सेल है जो कि क्या करता है, मैट्रिक्स को सिक्रीट करता है, मतलब मैट्रिक्स बनाता है। जो इस कार्टिलेज के अंदर ये जो मैट्रिक्स है, ये कौन बनाता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट एक सेल है वो बनाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल। और साथ में क्या है, these आर एक्टिव सेल एंड डिवाइड टू फॉर्म कॉन्ड्रोसाइट एंड सिंथेसिस द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। मीन्स जो ये कार्टिलेज है, सॉरी ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, ये एक एक्टिव सेल है और ये क्या करते हैं, खुद डिवाइड होके क्या बनाते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। ये जो मैंने बताया, ये जो कार्टिलेज है जिसके अंदर सेल्स पाए जाते हैं, ये जो सेल्स है, इस सेल का फॉर्मेशन कौन करता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट खुद डिवाइड होगा और क्या बनाएगा, कॉन्ड्रोसाइट, और साथ साथ में मैट्रिक्स भी बनाएगा। तो जो मैच्योर सेल होते हैं कार्टिलेज के उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट कौन सा सेल है, मैच्योर सेल कार्टिलेज के। दे आर फाउंड इन vacuole like space in matrix called lacuna lake in which 1 to 4 chondrocyte are present। मीन्स कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो कार्टिलेज के जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो वैक्यूल जैसे स्पेस है, उसके मैट्रिक्स में जो स्पेस है वैक्यूल जैसे, उसको बोलते हैं लैकुना। वहां पे उस स्पेस के अंदर 1 से लेकर 4 तक कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रीन। जो मैट्रिक्स है कार्टिलेज के अंदर उनको एक स्पेशल नाम दिया गया जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रीन। दूसरा है मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी टू कार्टिलेज। जो कार्टिलेज के अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है वो क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है कार्टिलेज को और इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है, इसीलिए कार्टिलेज लचीला रहता है। और सबसे मेन पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है, कार्टिलेज हैज नो ब्लड वेसल और नर्व्स एक्सेप्ट फॉर दोज इन द पेरिकॉन्ड्रियम। मतलब कि जो कार्टिलेज है उसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स या फिर नर्व्स नहीं पाए जाते हैं एक्सेप्ट पेरिकॉन्ड्रियम। जो पेरिकॉन्ड्रियम होता है, जो कार्टिलेज का सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, इस लेयर पे सिर्फ ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे और बाकी जगहों पे नहीं पाए जाएंगे। तो यही लिखा हुआ है कि जो ब्लड वेसल है वो सिर्फ पेरिकॉन्ड्रियम में पाए जाएंगे, कार्टिलेज में और कहीं पर नहीं मिलेगा। और ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और सेलुलर वेस्ट क्या होता है, पेंड्रिकॉन्ड्रियम से ही डिफ्यूज होके बाकी जगह जाता है मैट्रिक्स के अंदर। अब यहाँ पे बताया गया है कि कार्टिलेज के पास कोई ब्लड वेसल नहीं है, क्यों नहीं है, इट इज एवेस्कुलर। एवेस्कुलर मीन्स एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल। तो अगर ब्लड वेसल्स वहाँ पे नहीं है तो क्यों नहीं है, बिकॉज कॉन्ड्रोसाइट प्रोड्यूस अ केमिकल कॉल्ड एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल। मीन्स क्यों, क्योंकि जो उसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, वो क्या एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिनका नाम है एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर। तो वो फैक्टर क्या करता है कि जो ब्लड वेसल का ग्रोथ होता है उसको रोक देता है, ब्लड वेसल को ग्रो होने ही नहीं देता है ये केमिकल। ये जो फैक्टर है एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर, ये ब्लड वेसल को ग्रो होने ही नहीं देगा, ग्रोथ को सप्रेस कर देगा, रोक देगा। जिसकी वजह से कार्टिलेज में कोई ब्लड वेसल नहीं प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल नहीं पाए जाते हैं। तो ये ओवरऑल कार्टिलेज के बारे में है कि कार्टिलेज कैसा दिखने में होता है, इसके कौन से लेयर हैं, इसके अंदर सेल्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, और कौन से फाइबर पाए जाते हैं, मैट्रिक्स है, ये सारा चीज है ओवरऑल कार्टिलेज के बारे में। अब इसके टाइप्स भी हैं अकॉर्डिंग टू फाइबर, ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर। फाइबर के बेसिस पे कार्टिलेज को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। तो 3 टाइप के हैं, एक है हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा है फाइब्रो कार्टिलेज, तीसरा है इलास्टिक कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन मीन्स होता है ट्रांसपेरेंट ट्रांसलुएंट। तो
इससे आइडिया लग रहा है कि ये जो कार्टिलेज होगा वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होगा। और फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो मीन्स फाइबर, तो इसमें जो फाइबर है इस कार्टिलेज में, कोलेजन फाइबर, वो पाए जाएंगे। और इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक मीन्स इलास्टिक फाइबर, और ये ज़्यादा इलास्टिक भी होगा तो इसीलिए इसका नाम है इलास्टिक कार्टिलेज। तो तीन टाइप में इलास्टिक फाइबर, फाइबर भी यहाँ पे इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होगा, तो ये इलास्टिक कार्टिलेज यहाँ पे लिखा है। तीन टाइप के हैं। तब देखते हैं कि पहला कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज क्या है। हाइलिन कार्टिलेज मैक्सिमम इन ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट में हाइलिन कार्टिलेज पाए जाते हैं। इनको ग्रिस्टल भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ग्रिस्टल। ग्रिस्टल मीन्स सॉफ्ट बोन। आउटर मोस्ट कवरिंग पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट, वही चीज है जो पेरिकॉन्ड्रियम है यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा इस कार्टिलेज में, हाइलिन कार्टिलेज में। और ये इसका जो मैट्रिक्स होता है इस कार्टिलेज का, ग्लास लाइक क्लियर ट्रांसलूएंट होता है। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो क्लियर रहता है, ट्रांसलूएंट होता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। और इनके जो इसमें जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं वो 3 से 4 प्रेजेंट रहते हैं। एक लेक्यूना में 3 से 4 कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेजल सेप्टम, जो हमारा नोज का पार्ट है जो डिवाइड किया गया है लेफ्ट और राइट में, तो उसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। जो सॉफ्ट बोन होता है कार्टिलेज का ही होता है, तो ये हाइलिन कार्टिलेज का होता है। और ट्रैकिया, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं वो भी हाइलिन कार्टिलेज का होता है। कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज वो होता है एक ऐसा कार्टिलेज है जो कि स्टर्नम और हमारे रिब्स को दोनों को बीच में जो जॉइंट है उसको बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। ये भी हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। एम्ब्रियोनिक स्केलेटन, जो एम्ब्रियोनिक का स्केलेटन है वो भी हाइलिन कार्टिलेज का ही बना होता है। तो ये है ओवरऑल हाइलिन कार्टिलेज के बारे में। दूसरा है फाइब्रो कार्टिलेज। तो फाइब्रो कार्टिलेज किस चीज से मिलकर बना है? फाइबर से, कोलेजन फाइबर से। तो ये लिखा हुआ है फाइब्रो कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ रेसिलिएंट पेलेबल कोलेजनस फाइबर। तो ये कोलेजनस फाइबर से, बंडल ऑफ कोलेजनस फाइबर मतलब जो कोलेजन फाइबर है उसके बंडल से मिलके ये फाइब्रो कार्टिलेज बना होता है। और ये रेसिलिएंट होता है, लाएबल होता है, मतलब लचीला होता है। और chondrocyte are scattered among clearly visible bundle of collagen fiber in the matrix। that means कि जो chondrocyte होते हैं ये चारों तरफ फैले होते हैं और कोलेजन फाइबर भी रहते हैं उसके अंदर, जो कि क्लियरली विजिबल रहता है, अच्छे से दिखता है। और फाइब्रोकार्टिलेज के पास कोई भी सीट नहीं है, दैट मीन्स इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है। और ना कोई पेरिकॉन्ड्रियम है, वही चीज, कवरिंग नहीं है ना पेरिकॉन्ड्रियम है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो वर्टिब्रा के बीच में, दो वर्टिब्रा के बीच में जो कार्टिलेज पाए जाते हैं उनको वो उस टाइप को बोलते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। रिस्ट जॉइंट, जो रिस्ट का जॉइंट में, जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज है वो होता है फाइब्रो कार्टिलेज। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, जो स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में जो जॉइंट है जो, उसमें पाए जाते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। जॉ के जॉइंट में फाइब्रो कार्टिलेज पाए जाते हैं। लाइनिंग ऑफ टेंडन ग्रूव, जो हमारा टेंडन है, जो ग्रूव है टेंडन का ढांचा, वहां पे भी उसके लाइनिंग में भी फाइब्रो कार्टिलेज पाए जाते हैं। तो ये है ओवरऑल फाइब्रो कार्टिलेज के बारे में। लास्ट है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज भी वही है कि जिसमें जो कॉन्ड्रोसाइट होता है वो स्कैटर्ड रहता है और इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। और ये इसके पास जो पेरिकॉन्ड्रियल सीथ होता है, जो कवरिंग होता है, वो चारों तरफ रहता है और ये फ्लेक्सिबल होता है बाकी कार्टिलेज से। हाइलिन और इलास्टिक मतलब हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज से ज़्यादा इलास्टिक होता है। और इसका एग्जांपल है एक्सटर्नल ईयर एपिग्लोटिस, ऑडिटरी ट्यूब कनेक्टिंग मिडिल ईयर टू अपर थ्रोट। दैट मीन्स कि जो ऑडिटरी ट्यूब है जो हमारा ईयर में पाया जाता है, वो ट्यूब जो हमारे मिडिल ईयर से लेके हमारे अपर थ्रोट को कनेक्ट करता है वो भी इलास्टिन कार्टिलेज का होता है। एक्सटर्नल ईयर जो हमारा बाहरी का ईयर है वो भी इलास्टिन कार्टिलेज का होता है। और जो एपिग्लोटिस, जो ट्रैकिया के ऊपर पाए जाते हैं, वो भी हमारा इलास्टिक कार्टिलेज का। तो ये है ओवरऑल इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज।